दया को। श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपके जीवन में हमेशा मंगल करते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो महाराज नारद जी ने कहा कि हे राजन, दीपावली के दिन हर मनुष्य को अपने घर में दीप जलाना चाहिए। इसको इसे बंद कर देना। तो महाराज दीप जलाना चाहिए। देखो घर में जो दीप है ना, वो दीप क्या है? हमारा जो दीप है ना, वो है मन के अंदर ज्योति का जगना। क्या है? मन के अंदर उस राम नाम की ज्योति का जगना। जैसे आज के दिन हम अपने घर में हमारे में चहल पहल होती है, कहीं भी अंधकार नहीं होता, ऐसे ही हमारा जो मन है ना, उसमें भी कहीं भी किसी भी प्रकार का अंधकार न हो, वो प्रकाश की तरफ प्रेरित हो। किधर प्रेरित हो? प्रकाश की तरफ प्रेरित हो। और प्रकाश किधर है? भगवान की तरफ। बोलते ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित और आनंद, उसका नाम है सच्चिदानंद। आनंद कहाँ मिलता है? प्रकाश की तरफ। ठीक है ना? तो महाराज घर में लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और दरिद्रता जो है ना, वो चली जाती है। कहने लगे महाराज मुझे कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ। तो पृथ्वी जी महाराज को श्रवण कराने के लिए कहने लगे, महाराज एक सत्य शर्मा नामक ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण की कथा है। कहने लगे महाराज फिर सूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता है। अब ब्राह्मण जो है ना, उसके पास में धन की कमी है। अब देखो ब्राह्मण तो शुरू से गरीब ही बताए गए हैं, किसी भी पुराण में देख लो हैं। ब्राह्मण जो हैं कैसे हैं? गरीब हैं। अब यहाँ भी बेचारे एक ब्राह्मण मिला आज दिवाली वाले दिन, वो कौन है? गरीब है। सत्य शर्मा नामक ब्राह्मण जो है सूरसेन में रहता है देश में। अब ब्राह्मण अपने मन में विचार करता रहता है कि अगर मेरे पास में धन आ जाए तो मैं क्या करूं? धर्म करूं। मेरे पास में अगर धन आ जाए तो मैं पूजा पाठ में लगाऊं। मेरे पास में धन आ जाए तो उसे मैं किसी धार्मिक कार्य में लगाऊं। अब एक बात बताओ, आएगा तो लगाएगा, अब ब्राह्मण के पास है ही नहीं। तो यहाँ ये कथा कहती है कि देखो जो मन है ना, मन से भक्ति करोगे और मन में जो कहोगे ना, अगर ऐसा होगा तो आपको वैसा करना है। तो ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, आप कभी मेरी भी प्रार्थना को स्वीकार करो कि मुझे भी आप धन दो। अब ब्राह्मण की महाराज प्रार्थना जो है ना, अब स्वीकार कैसे करें भगवान? अब ब्राह्मण जो है ना महाराज खूब परमात्मा से प्रार्थना करता है। एक दिन क्या हुआ, प्रार्थना करता हुआ वो जो है ना, वो किसी ज्ञानी लोगों के पास गया, ब्राह्मणों के पास ही गया कि महाराज एक बात बताओ, मेरे जीवन का कैसे भी कल्याण हो सकता है। कहने लगे क्यों? मेरे पास कुछ है नहीं ना, और मेरी इच्छा हमेशा यही जगी रहती है कि मैं धर्म करूं, मैं पूजा करूं, मैं यज्ञ करूं, मैं अनुष्ठान करूं। अब मैं करूं कैसे? कहने लगे आप किसकी पूजा करते हो?
ब्राह्मण कहने लगा, मैं जो है ना भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करता हूँ? तो एक बात बताना ब्राह्मण, तुझे धन चाहिए तो विष्णु के पास थोड़ी है। कहने लगे क्यों? क्योंकि विष्णु सिवाय तपस्या महाराज तपस्या करते रहो करते रहो करते रहो। विष्णु जो है ना वो आसानी से प्रसन्न होने वाला देवता महाराज, वो तो बहुत। कहने लगे अच्छा। यहाँ पर जो है ना एक बड़ी सुंदर कथा होती है। तो वो कहते हैं कि देखो भाई बात क्या है कि एक शिष्य है ना वो गुरु के यहाँ जाता है। अब गुरुजी क्या करते हैं ना, वो पूजा में महाराज विलीन है, पूजा में लगे पड़े हैं, पूजा में लगे। आज कई दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, शिष्य से बात ही नहीं कर रहे। वो दूसरे शिष्य ने कह दिया, जा गुरुजी के लिए ना जो जल चढ़ाएंगे ना, सालिग्राम को स्नान कराएंगे, मटके में जल लेके आ, जा लेके आ। अब वो मटके में जल लेने गया, उसको क्या हुआ महाराज, क्रोध आ गया कि आज इतने दिन से द्वार पर खड़ा हूँ, ये मेरी सुनी नहीं रहे, करूँ तो करूँ क्या। उसने लेकर के मटके को, जो सालिग्राम भगवान के लिए जल लेने गया था ना, उसे ही छोड़ दिया हाथ में से। अब वो मटका फूट गया। अब मटका फूट गया तो आवाज़ हुई तो गुरु की आंखें खुली। गुरु की आंखें खुली ना तो क्या होता है, गुरु जी बोले कुछ नहीं हैं, केवल आंखें खुली, देख लिया और फिर भगवान को देखने लग गए। अब फिर भगवान को देखने लगे ना, अब होता क्या है, कहने लगे भाई मटका जो है ना जो फूट गया, उसके महाराज जब उसकी वो पड़ी थी किंचें, वो कहने लगा कि भाई एक बात तो बता, तेने मुझे छोड़ा क्यों? कहने लगे भाई एक बात बता, आज मुझे इतने दिन हो गए वहाँ खड़े 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 खड़े, गुरुजी मेरे को देखने को तैयार नहीं, मेरे से बात करने को तैयार नहीं, तो मैं इनसे महाराज इनसे मिलूंगा कैसे, और मिलूंगा नहीं तो भगवान को पाऊंगा कैसे? तो महाराज मटका कहने लगा, क्या तुझे इतनी जल्दी है भगवान को पाने की? भगवान इतनी जल्दी मिल जाएंगे क्या? कहने लगे कैसे? कि मेरी बात सुनना। कहने लगे हाँ बताओ। कि मेरी तरफ भी देख ले। कहने लगे कैसे? कि देख मैं मिट्टी था, मिट्टी को कुम्हार लेके आया था और उसने फिर क्या किया महाराज, मेरे में पानी डाल करके साइड में छोड़ दिया कि ये मिट्टी जो है ना गलती रहे और फूलती रहे। बड़े दिन बीत गए और फिर पता है क्या हुआ, कुम्हार ने अपने पैरों से दबा दबा करके मुझे रूंदना प्रारंभ कर दिया, खूब दबाया, मेरी नस नस ढीली कर दी उसने। और इसके बाद में भी पता है क्या हुआ, फिर मुझे उस पर रख दिया गया महाराज, एक हाथ अंदर लगा लिया, ऊपर से मारना शुरू कर दिया, फिर मुझे बड़ा मटका बनाना शुरू कर दिया, मटका बना के भी तैयार कर दिया, खूब मार खाता रहा, इंतजार करता रहा बस कि कभी मैं भी मटका बनूंगा। और जब इंतजार करते करते क्या हुआ ना, तो महाराज मटका भी बना करके गोल मुझे बना के भी रख दिया ना। अब वो कहने लगे अभी तो ये कच्चा है, अभी पता नहीं ये फूट न जाए। तो उन्होंने पता है क्या किया, आग जला करके मुझे आग में रख दिया, पर फिर भी मैं मजबूत बना रहा कि मुझे जो है ना मटका बनना ही है, और एक पक्का मटका बनना, एक मजबूत बनना है। महाराज वो आग को भी मुझे सहन करना पड़ा। जब जाकर के ना भगवान जो है ना इस मटके के जल में से, जो मटका हूँ ना, इस जल से क्या करते हैं, सालिग्राम जी स्नान करते हैं। तो बता मेरे साथ जीवन में इतना हुआ, तुझे तो अभी 10 ही दिन बीते हैं, तुझे तो अभी 15 दिन ही बीते हैं ना, तू इतनी जल्दी भगवान को प्राप्त करना चाहता है, मुझे तो अभी तक नहीं मिले, इतना सब कुछ पाने के बाद। तो भगवान विष्णु जो है ना, अगर भक्ति करते हैं ना हम लोग, तो भगवान क्या करते हैं ना, भक्त को बार बार बाहर करते हैं, देखता हूं पक्का हुआ है या नहीं। और जब पक्का हो जाता है तो फिर भगवान इधर उधर नहीं, फिर तो अपने हृदय में ही बसा लेते हैं। और भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, दास मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास हूं ना, और भक्त जो है ना मेरे ताज हैं। भक्त कौन है? ताज हैं। तो महाराज गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, भगवान की जगह कहाँ मिलती है? गरीबों के हृदय में। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान जो है ना हमेशा जो है ना गरीबों के हृदय में वास करते हैं।
हैं? अब गरीब पता है किस चीज़ का गरीब है? हैं? धन का गरीब है, कोई मन का गरीब है। देखो गरीबी भी ना कई प्रकार की है, ऐसा नहीं है कि पैसे की गरीबी है। कोई मन से गरीब है, धन से तो खूब अमीर है। तो महाराज यहाँ पर ब्राह्मण से जब कहा, देख भैया भगवान विष्णु की सेवा में तुझे इतनी जल्दी लक्ष्मी मिलेगी नहीं, तो कहने लगे कहाँ जाना पड़ेगा? जो कि भोले बाबा के पास जाना पड़ेगा। अगर पैसे चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो जो शंकर भगवान के पास जाता है, शंकर भगवान की पूजा करता है ना, उसके पास भगवान भोले बाबा कृपा करते हैं। भोले बाबा कृपा तो करते हैं ना, पर वो संसार में आकर के क्या होता है, माया में घूमने लग जाता है। तो महाराज अब तो ब्राह्मण जो है ना शंकर भगवान के पास में गए। अब शंकर भगवान के पास कहाँ गए? यमुना के किनारे। अब यमुना के किनारे बैठ कर के महाराज भगवान ब्राह्मण ने शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगे, और भगवान प्रकट हो गए ब्राह्मण का रूप लेकर। बोल ब्राह्मण क्या चाहिए? अब देखो जो जिस कामना से भजन कर रहा है, कहने लगे महाराज मैं जो है ना, मुझे लक्ष्मी जी चाहिए, मुझे धन चाहिए। कहने लगे धन मिल जाएगा। कितना चाहिए? देखो महाराज इसकी कोई गिनती नहीं है, जितना आता है ना उतना ही कम लगता है, जितना आता है उतना कम लगता है। तो अब देख लो आप कितना दोगे, क्योंकि पैसा तो ऐसा है ना, आता जाता है वो कम लगता चला जाता है। मैंने हो सकता है आपको एक कथा सुनाई होगी पहले कभी, कि महाराज जो लोहा कूटने वाले होते हैं ना, लोहार, ठीक है ना, ये लोहा कूटते हैं। अब लोहा कूटते हैं तो क्या होता है कि महाराज ये जगह जगह अपना दुकान लगा लेते हैं, जहाँ मर्जी गाड़ी उठाई, आज यहाँ लगा ली, कल वहाँ लगा ली, परसों वहाँ लगा ली, ठीक है ना, जिन्हें लोहार कहते हैं। तो महाराज एक लोहार जो है ना, उसने किसी राजा के महल के सामने ना अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। अब देखो लोहार को क्या चलाना पड़ता है? हथौड़ा चलाना पड़ता है लोहा कूटने के लिए, तो बढ़िया खाना भी पड़ता है। अगर ज़्यादा खाएगा नहीं, बढ़िया खाएगा नहीं, तो हथौड़ा चलेगा नहीं। तो महाराज बढ़िया देसी घी का फर्स्ट क्लास सब्जी छुकती है, पूड़ी और रोटी और ये और वो। अब ये खुशबू जो है ना राजभवनों में जाती है। ये खुशबू कहाँ जाती है? राजभवनों में जाती है। जब ये खुशबू राजभवनों में जाती है ना, तो रानी कहने लगी महाराज देखो ये लोहार है, और फिर भी इसका भोजन देखो, इसका खान पान देखो ना, हमारे घर में तो सरसों के तेल में ही सब्जी छुपती है बस, और इसके यहाँ की खुशबू तो महाराज हमारे भवनों तक आती है। राजा ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया। राजा ने क्या कहा? ये तो बड़ा मुश्किल है। और रानी को समझाना ना तो वो तो और ही ज्यादा मुश्किल है। 3-4 ऐसे हैं ना, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। कौन कौन है वो पता है आपको? कैसे जानते हो आप? हैं 4 हैं। कौन कौन है? 3 ही बता दो। एक राजा, एक बालक और एक, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो बोल रहे हो आप ही बोल रहे हो, ठीक है ना, मैंने कुछ बोला नहीं अभी। तो महाराज इनको समझाना आसान नहीं है। अब राजा ने महाराज युक्ति सोची। राजा ने क्या सोचा? एक युक्ति सोची। हमारा रानी रोज कहने लगी भाई कोई बात नहीं है, हम भी देखते हैं, अब कल से इसके यहाँ खुशबू नहीं आएगी। राजा ने महाराज अपने एक सेवक को बुलाया। सेवक आया और सेवक से कहा राजा ने, चुपचाप देख मेरे खजाने में से ना 99 मोहर लेके जा। कितनी मोहरें लेके जानी है? 99। और जो राजा है ना, उसने क्या कहा, जहाँ वो लोहार जो लोहा कूटता है ना, जो भट्टी बनाता है, उसकी राख है ना, उस राख में क्या करना, इन मोहरों को रख देना और दबा देना। कहने लगी ठीक है। अब ऐसा ही किया महाराज, उसने लेके गया, दबा दी। अब महाराज लोहारनी सवेरे उठी है ना, तो उसको क्या करते हैं, पोतते हैं, रोज की रोज साफ करते हैं। अब राख भरने लगी, पहले 1 मिली, फिर 2 मिली, फिर 3 मिली, ऐसे करते करते ना महाराज 99 हो गई। अब 99 हो गई ना, तो क्या हुआ कि महाराज अब 100वीं तो मिलती नहीं। अब लोहार सो रहा था, अब लोहार नहीं गई लोहार को जगाने के लिए, महाराज आज तो कमाल हो गया, आज दीपावली है ना। कहने लगे क्या हो गया? कि देखो हमारी भट्टी है ना, उसके अंदर जो है ना 99 मोहर मिल गई।
तो लोहार कहने लगा, पागल 99 नहीं है, 100 ही होंगी, और देख। हमारा 100 हो तो देख, है ना, खूब ढूंढने की कोशिश करी पर 100 थी नहीं। अब लोहार भी जग गया, बेचैन हो गया लोहार। अब लोहार के मन में आया, देख 99 हो गई है ना, अब इसे 100 करना है। अब महाराज घी कहाँ था और सरसों का तेल कहाँ था, चटनी से ही काम चलने लग गया। तो जब ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना तो लोभ भी आने लग जाता है। जब तक कुछ नहीं था तो आनंद था, अब 99 तक गाड़ी पहुंची तो 100 के चक्कर में रोटी खाना भी बंद हो गया। ये पैसे वालों का काम है। तो महाराज ऐसे ही लक्ष्मी जी जो है ना, जब आती हैं ना तो क्या करती हैं वो, हैं तो हम भोले बाबा लक्ष्मी देते हैं। लक्ष्मी जी आती है ना, आदमी को बुला देती हैं सब कुछ। कहने लगे क्या चाहिए इनको, लक्ष्मी इनको जितनी आती है उतनी कम है, जो आपकी इच्छा हो। कहने लगे एक काम करना ना, आप अपने नगर में जाओगे ना, दीपावली का दिन आएगा, उस दिन नगर में किसी के यहाँ भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में ही प्रकाश हो। उसने महाराज जाते अपने राजा से कहा, प्रभु ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर में प्रकाश होना चाहिए अमावस्या के दिन। कहने लगे कोई बात नहीं है, कोई नॉर्मल बात है, मैं सबसे मना कर देता हूँ। सबके यहाँ मना कर दिया। अब महाराज जो ब्राह्मण है ना, वो दरवाजे पर बैठ गया लठ लेके। अब दरवाजे पे बैठा, लक्ष्मी जी आई हैं, इधर उधर देखती हुई चली आती हैं, और चली आती हैं तो क्या देखती हैं महाराज, इस दरवाजे पर ही प्रकाश हो रहा है। क्या देखती हैं कि इस दरवाजे पर प्रकाश हो रहा है। अब प्रकाश को होते हुए जब देखा ना तो क्या हुआ, हमारे लक्ष्मी जी अंदर आने लगी तो ब्राह्मण ने देखा ना, वो भी महाराज ब्राह्मण रूप धारण करके स्त्री जब आई है ना तो देखा, देख करके कहा तुम कौन हो, रुक जाओ। कहने लगे महाराज मैं लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण देवता। कहने लगे आज मेरे घर का रास्ता मिल गया। ब्राह्मण ने क्या कहा, आज मेरे घर का रास्ता मिल गया, आज तक नहीं मिला था। कहने लगे और पूरे नगर में सब जगह अंधकार था ना, तेरे यहीं प्रकाश था, इसलिए मैं आई हूँ। कहने लगे भैया जैसे जहाँ पहले रह रही थी ना, आप वहीं जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे ब्राह्मण तू कैसी बात कर रहा है, दुनिया तपस्या करती है मुझे पाने के लिए, हैं कोई यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान करता है, और मैं तेरे घर स्वयं चल करके आई हूँ। कहने लगे तुम दोनों के दोनों ही ऐसे हो। कहने लगे मतलब ये है कि जो तुम्हारा पति है ना, वो तो और ही ज्यादा निष्ठुर है, मेरी सारी उम्र बीत गई पूजा करते करते, आज तक प्रसन्न हुआ ही नहीं है, और अब तुम चली आई। मैंने बड़े लोगों से सुना है तुम तो ऐसी चंचल हो, आज किसी के पास हो, कल किसी के पास हो, आती बाद में, जाने का हिसाब पहले। तो मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं ब्राह्मण, मैं जाऊंगी नहीं, रहूंगी मैं तेरे पास ही। कहने लगे देखो मेरे पास रहने के लिए ना अभी कोई जगह नहीं है आपके लिए। ब्राह्मण जो चाहता था ना, ब्राह्मण ने अपनी सारी बातें मनवाई। कहने लगे देखो मेरे घर आना होगा तो आपको मेरे घर में रहना होगा, आप यहाँ से कभी जाओगी नहीं, तो मेरे यहाँ रह सकती हो, मैं अंदर प्रवेश दे सकता हूँ। अब लक्ष्मी जी जो है ना वो कहने लग गई कि जो आप चाहोगे ना वही होगा। अब मुझे बताओ पूजा करनी कैसे है। अब ब्राह्मण को पूजा का विधान बताया, ब्राह्मण देवता आप इस तरीके से मेरी पूजा कर लो, गणेश मंत्रों के साथ में कुमेर की, लक्ष्मी जी की मेरी बड़ी प्रसन्नता से पूजा करना आप, और रात्रि को जो है ना जागरण करना, कीर्तन करना, और ब्राह्मण इत्यादियों को भोजन करा करके, अपने बुजुर्गों को भोजन करा करके, दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना। बड़े भाव से बता करके महाराज अब लक्ष्मी जी जो है ना, चलो ब्राह्मण देवता अब तुम चलो अंदर चल करके पूजा की तैयारी करो। अब ब्राह्मण ने महाराज बड़ी सुंदर भाव से पूजा की तैयारी की है, ब्राह्मण पूजा करने लगा है, और लक्ष्मी जी जो है ना आकर के ब्राह्मण के घर में निवास करने लग गई। अब तो महाराज धीरे धीरे दरिद्रता जाने लगी है और प्रसन्नता आने लगी है। अब ब्राह्मण खूब पूजा करने लगा। अब पूजा करते करते ब्राह्मण के मन में आया ना कि मैंने लक्ष्मी जी से कहा था मेरे घर में निवास करना, और लक्ष्मी जी ने कहा था कि भैया जब तक तू है जब तक नहीं जाऊंगी। तो लक्ष्मी जी से कहा देवी जी आप यहाँ निवास करो, मैं यमुना स्नान करने के लिए जाता हूँ।
अब ब्राह्मण क्या करता है, अपने परिवार को छोड़ करके यमुना स्नान करने के लिए जाता है। और यमुना स्नान करने के लिए जाता है, वहाँ सुंदर शिवलिंग बनाता है, मंदिर बनाता है ना, और वहीं पूजा करता हुआ अपने शरीर को, और लक्ष्मी जी का निवास जो है ना उन ब्राह्मण के घर में हो जाता है। अब देखो, लालाओं की लक्ष्मी का निवास करती है गले में, कहाँ निवास करती है, गले में। पर भगवान ने ना लक्ष्मी जी को अहम हो गया था ना, तो भगवान ने लक्ष्मी जी को निवास ब्राह्मणों के लिए कहाँ दिया, कहाँ दिया, चरणों में। जो भी शिष्य आते हैं ना वो सब क्या करते हैं, गुरु ब्राह्मणों के कहाँ रखते हैं, तो पैसे को ला करके, लक्ष्मी को ला करके चरणों में, उनको वहाँ निवास दिया। तो ध्यान रखो, कभी भी ना हमें धन आ जाए ना तो अहंकार, क्योंकि अहंकार को दूर करने के लिए आवश्यकता है हमें ज्ञान की। अहंकार को दूर करने के लिए आवश्यकता किसकी है, ज्ञान की। क्योंकि लक्ष्मी जो है ना आज तक किसी की नहीं हुई, तो उसे अपना करना है ना तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा, अहम को छोड़ना पड़ेगा। बांके बिहारी लाल की। आप सभी शाम को बड़ी प्रसन्नता से, भाव से अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करें, और मैया लक्ष्मी जी है ना आपके घर में खूब धन की वर्षा करें। क्योंकि जब तुम ज़्यादा धन कमाओगे तो ब्राह्मणों की जीविका भी ज़्यादा चलेगी। क्योंकि चलेगी कहाँ से, तुम लोगों से चलेगी कि नहीं। तो खूब भगवान धन दे और तुम उस धन को ला करके इधर देते रहो, तो कल्याण होता रहे। बांके बिहारी लाल की। पूजन का समय 6:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन